साहब ने भी बड़ा आप देख रहे हैं टीकेपी न्यूज जनता की आवाज में डॉक्टर करणपाल सिंह शामली थाना भवन मेला गुगाल उद्घाटन समारोह में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लगातार देश में किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले, जब भी आवश्यकता पड़ती है सामाजिक कामों में उसमें भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी करने वाले आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी, हमारे इस कस्बे के और जिले के महामंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह जी और हमारे साथी और शामली के बड़े लोकप्रिय विधायक भाई प्रसन्न चौधरी जी के बड़े भाई सतेंद्र जी, हमारे ईओ साहब के पूज्य पिताजी भी यहाँ हैं, आदरणीय जयपाल प्रधान जी, और हमारे किसान यूनियन के बहुत सक्रिय नेता हमारे कपिल खाटियान जी, अन्य हमारे सभी किसान, यहाँ कई सारे नेता मैंने देखे साथ पीछे कहीं बैठ के होंगे, भाई जरा सम्मान से कुर्सी इनको भी देना, सभी हमारे नेतागण और हमारी कमेटी के यहाँ पूरी कमेटी, एक बार कमेटी के लिए भी ताली बजाओ जो हमारी माडी कमेटी है, बहुत मेहनत कर रही है लंबे समय से। हमारे जिम्मेदार साथी भी हैं। मैं सबसे पहले इस पवित्र कार्यक्रम में आप सबका जो मेरे जिगर के टुकड़े सामने बैठे हैं, दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। देखो क्षेत्र जो है इसकी चर्चा बहुत देर से सभी लोग कर रहे हैं, पूरे के पूरे आज देश में और पूरे प्रदेश में विकास की एक आंधी चल रही है। मैं जो सा बैठे इसलिए जान के बात कह रहा हूं कि मेरठ विश्वविद्यालय में 1600 कॉलेज थे, बच्चों को 3-3 शिफ्टों में पढ़ना पड़ा था, 3-3 शिफ्टों में, और रोज सिफारिश लड़कियों की लड़कों की आती थी हमारे पास कि जी मेरा एडमिशन करवा दो, रात की क्लास नहीं करा दो। लेकिन विकास की गंगा ऐसी बही कि अभी हमारे एक साथी यहाँ गीत पढ़ रहे थे, उन्होंने माता शाकुंभरी का नाम लिया कि जहाँ चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे एक बड़ा विश्वविद्यालय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसकी देश में पहचान है, वहीं एक दूसरा विश्वविद्यालय माता शाकुंभरी देवी के नाम से बनाने का काम सरकार का। आज आते आते हो गए, इधर आते कॉलेज हो गए, आते उधर कॉलेज हो गए, तो बच्चों के लिए कितनी बड़ी सुविधा होगी। और मैं यही मेले के पवित्र इस प्रांगण से आपको सूचना देना चाह रहा हूँ कि पहले पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकारी हमारे चौधरी साहब के नाम पे एक विश्वविद्यालय था, दूसरा माता शाकुंभरी जी के नाम पे दूसरा विश्वविद्यालय हुआ, और ये खाली विश्वविद्यालय का मतलब ये नहीं है आज कोई बच्चा यदि यहाँ पढ़ के अमेरिका में जाके भी रोजगार करेगा तो डिग्री पे माँ शाकुंभरी का नाम दिखाएगा लिखा हुआ। ये हमारी संस्कृति पहचान की दुनिया में ऐसी अब नई योजना चल रही है। अब कहोगे मेले के अवसर पे मैं इसलिए जान के बता रहा कि अंदर हमारे उत्साह है। अभी नई योजना आ रही है कि विश्वविद्यालय हमारी सरकार खोलने जा रही है। अब आप बताओ जब एक विश्वविद्यालय में एक जिले में यूनिवर्सिटी होगी तो सारे भाई बताओ फायदा होगा नहीं होगा? जरा हाथ पीछे तक उठने चाहिए, सारे लोग बैठे हैं यहाँ राजनीतिक आधार से ऊपर उठ के बैठे, बोलो फायदा होगा कि नहीं होगा? और इसी प्रांगण में हम लोगों ने वादा किया था, हमारे सभासदों ने, हमारे नेताओं ने, शायद जो साहब भी यहाँ बैठे थे, हम सब लोग थे, हमने वादा किया था कि अपनी बहनों के लिए हम थाना भवन क्षेत्र के गांव देहात की लड़कियों के लिए यदि शामली में दाखिला ले, मुजफ्फरनगर में दाखिला ले तो माँ बाप को साथ रहना पड़ रहा है। शानदार कानून व्यवस्था के बाद भी घर का एक मेंबर रोटी के लिए, देख रेख के लिए चाहिए, लेकिन हमने ये वादा किया था कि थाना भवन में अपनी बहनों के लिए डिग्री कॉलेज बनाएंगे, तो गर्व के साथ खुशी हो रही है कि थाना भवन में राजकीय डिग्री कॉलेज शुरू हो गया आपके आशीर्वाद से। ये केवल मेरी वजह से नहीं, ये आपके आशीर्वाद से है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। अभी पिंडोरा गांव है, बड़े बेटे कपिलनी के गांव में 12.5 करोड़ रुपए की लागत से इस मंडल की सबसे आधुनिक, पूरी कमिश्नरी की सबसे आधुनिक ITI बन रही है, तो हमारे पिंडोरा गांव में शानदार ITI बनने का काम
यहाँ 3 दिन ITI थाना भवन में, वहाँ ITI डिग्री कॉलेज गढ़ी गुप्ता में, हरड़ में डिग्री कॉलेज शुरू हो गया। कहीं में ये मेनपाल भाई बैठा हमारा डिग्री, यहाँ इंटर कॉलेज चरणों में कह रहा इधर है बाबा की माड़ी कि इस जिले को हिंदुस्तान में नंबर 1 पे ला के देख देंगे, आप चिंता मत करो, नंबर 1 पे। और देखो लक्षण दिखने लगे होंगे, मैं बोलूं और आप ताली बजाओ, इससे काम नहीं चलने का। जरा सारे हाथ उठा के बताओ परिवर्तन दिख रहा कि नहीं दिख रहा। मैं सुबह सुबह निकला भी एक दिन 4:30 बजे, 4:30 बजे 300-400 महिलाएं यहाँ थी इस पार्क में बुढ़ा बाबू पे, 300-400। और ये हमारा सुरेश मेंबर बैठा। एक दिन मैं वही खेत में सुजागरू में, तो वही रठान पे सुबह सुबह कहीं जाना था, मैं उठा, जैसे देखा खिड़की खोली तो सुरेश घरवाली के साथ घूम रहा 5 बजे वहां। और दुनिया भर की औरतें, पुरुष, बच्चे। अब गांव का आदमी, मेहनत का आदमी, उधर उस क्षेत्र में अस्पताल कॉलोनी में, आप सारे बताओ कभी सोचा होगा ऐसे पार्क मिलेंगे? बोलो भाई, सारे भाई बोलो, सोचा होगा? मेहमान भी आ जाए तो घास पे हरे पे बैठ के ऐसा महसूस करें जैसे किसी महानगर में हम लोग रह रहे हैं। ये आप सबकी दुआओं का, आप सबकी मोहब्बत का परिणाम है कि आज ये कस्बा, आज ये इलाका, आज ये जिला, आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर भी, सहारनपुर भी आज बहुत गति के साथ विकास कर रहा है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा जी, धन्यवाद देना भी चाहिए, जो करे उसका धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी का जरूर धन्यवाद करूंगा, चूंकि ये भी बैठे हैं। अभी शामली से 43,000 करोड़ रुपए की लागत से जो मरे, यही शामली से शुरू होके और गोरखपुर तक एक नया हाईवे और शुरू होने वाला है 43,000 करोड़ रुपए की। अब कहोगे भाई 22 जिले जुड़ जाएंगे। अभी जो ये फैट कॉरिडोर बन रहा है जी दादरी में, किसानों को लाभ ये होगा कि फैट कॉरिडोर से जो जितना भी रेलवे का जंक्शन है उत्तर भारत का, वो वहां बन जाएगा। सारी फसलों के लिए या सप्लाई के लिए हमें जाना पड़ता था कोस्टल एरिया में, समुद्री एरिया के पास से हमारा ट्रांसपोर्ट होता था। तो विकास का नमूना है कि अब हमारे यही दादरी से होगा, गाजियाबाद के पास से, उससे आने वाला सामान मंदा होगा। और किसान के लिए यदि कोई निर्यात करना हो सामान, उसके लिए भी किराया उसका कम हो जाएगा, कीमत का बेहतरीन दाम उसको मिलेगा। छोटी छोटी बातों से बहुत असर हो। अभी कह रहे थे भाई मिलकर रहो, इसका भी असर है। अभी कह रहे थे भाई फैसले आपस में कर लो, तो आप बताओ फैसलों का असर है कि नहीं है? जरा सारे बताओ भाई, असर है कि नहीं है? और इसलिए मैं सारे सभासदों की भी बड़ाई करूंगा। और पूर्व सभासद और हमारे जो स्थानीय नेता हैं जितने भी हैं, कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला सुरेश राणा कुछ नहीं कर सकता। आपका भी सहयोग है कि आप गांव मोहल्ले में, देहात में माहौल बनाते हो। और हमारे यहाँ 90% विवादों का निस्तारण आपस में बैठ के हो जाता है। कोई थाना पुलिस की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती, बैठ के उसका निस्तारण करते। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ऐसे ही मुस्कुरा के चलते रहो, बस हमको मजे में रहो, बस अपना ठीक ठाक रहो, तफरकेबाजी दिमाग में न रखो। बाकी सारे विकास की सारी चीजों की जिम्मेदारी तो हो ही रही है, सारा काम चल रहा है। पिछली बार हम मेले में आए थे तो यही कार्यक्रम रख दिया चाय का। ये सड़क जो है हमारी यही वंदना वाली, इसमें हाल ऐसा था, किसान लोग कहते कि यहाँ तो जाए, यहाँ तो रात के अंधेरे में निकल नहीं सकते, इतना बुरा हाल था। वकील साहब भी कहते बार बार पवन जी, अब की बार तो उसका भी रोक कट गया। इतनी जोरदार सड़क बन गई कि सारे इलाके में ऐसा लग रहा कि यहीं को भी चोसा भी करे, यहीं को निकल कर जहाँ तो हमारा जी लगे। हमारा मंदिर बराबर में कैसा स्थान हो गया। अभी मैं गया था कुआरखेड़ा गाँव में 1 महीना पहले, 1400 साल पुराना हमारा धार्मिक स्थल। वहां गया तो ट्रैक्टर के बिना रास्ता नहीं था जी, ट्रैक्टर ही जा सके था, आदमी नहीं जा सके था। गांव के सीधे साधे लोगों ने कहा, कहना जी रास्ता बन जा, वो मंडी से रास्ता भी बन गया। और देखो ऊपर वाले की क्या आशीर्वाद है कि अभी उसमें 75 लाख रुपए का काम भी शुरू हो गया। 75 लाख रुपए अकेले का उसमें काम था। सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, सब काम पे लगे हुए। अब मैं आपसे एक बात सार्वजनिक रूप से पूछ रहा हूँ, 4 घंटे भी बारिश लगातार हो जा, कहीं एक बूंद पानी भी दिखाई देगा तुम्हें?
जरा हाँ ना बताओ सारे खड़े, बताओ भाई। कस्बे में निकल जाओ 4 घंटे की बारिश के बाद, एक बूंद पानी बाजार की किसी सड़क पे नहीं दिखने का। अभी कल मुझे उधर मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उधर से जो दरगाह पे भी रास्ता है, उधर हमारी हाथी दोस्त मोहल्ला, वहाँ जो है उन्होंने पूरा नाला तो इन्होंने बना दिया टाउन एरिया में। बाकी लंबी सड़क है, 1 किलोमीटर की सड़क है, और आने जाने के लिए हमारे मेंबर साहब खड़े, महावीर पाल ये सब लोग थे कल। इन्होंने कहा कि भाई नाला टाउन से बना रहे, बाकी बहुत बड़ा बजट है, कैसे होगा, और 3 दिन और लगेंगे नाला बनने में, पूरा कंप्लीट होने में। तो मैंने कहा 3 दिन पूरा करो, नाला बनाओ, चौथे दिन में आके नारियल तोड़ दूंगा सड़क का, उसका शिलान्यास शुरू करूंगा। पूरे इलाके में शानदार करोड़ों रुपए की सीसी होगी। ऐसे करके एक दूसरे के सहयोग से सभासद चेयरमैन के साथ, चेयरमैन ऊपर संबंध रखते हुए, ईओ चेयरमैन सभासद, ये कड़ी है, ये पूर्व सभासद। ऐसा नहीं है कि जो जीते वही हैं, जो हारे वो भी, और अन्य जो नेता हैं वे भी। सबसे सुझाव लिया करो, सुझाव में कोई नुकसान नहीं है, सुझाव लेने में हमेशा फायदा है, सुझाव लेने में कोई घाटा नहीं है। जो राजनीति नहीं करते उनसे भी सलाह ले लिया करो, उनपे भी बहुत सुझाव है। आदमी परिस्थिति बस मान लिया राजनीति नहीं कर रहा पर दिमाग बहुत है, उनसे भी सलाह कर लो भाई हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम क्या विकास का मामला कर सकते हैं। ऐसे सलाह मशवरा करके अपने क्षेत्र को, अपने जिले को एक नई ऊंचाई देने का काम हम लोगों को मिल करके करना है। और भाई मुझे तो बताते खुशी हो रही है, अभी 10-15 दिन पहले मैं नोएडा के एक प्रोग्राम में गया था। मेरा एक कार्यक्रम था नोएडा देहात के गांव में, जेवर एक विधानसभा है। तो जब वहाँ डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे मंत्री भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे नोएडा का दुनिया में विकास हो रहा है, ऐसे शामली भी अब मिनी नोएडा बन गया है। शामली का विकास भी मिनी नोएडा की तरह, उसमें सबका सहयोग है। कोई पीछे से हाथ लगा रहा, कोई आगे से हाथ लगा रहा।